राधे राधे। तो कल हम लोग पढ़े थे बल और गति के नियम में बल की परिभाषा, बल का ऐसा ही मात्रक, बल कौन सी राशि है। और आज हम लोग जानेंगे कि बल के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि बल के मुख्यतः दो प्रकार हैं। बल के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक नंबर संतुलित बल और दो नंबर असंतुलित बल। असंतुलित बल, असंतुलित बल क्या होता है, सर्वप्रथम हम लोग इसको समझेंगे। असंतुलित बल का अर्थ होता है, संतुलित बल क्या होता है हमको आज देखना है। पहले असंतुलित बल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। संतुलित बल का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। संतुलित बल जैसे अगर किसी निकाय पर हम एक ही समय में समान बल दे रहे हैं तो मेरा नेट बल जो आएगा वह होगा 0, और यह वस्तु जो है कहीं भी नहीं खस इधर उधर होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका नेट बल 0 है, अर्थात यह संतुलित बल है। क्या है, संतुलित बल है। अगर यही चीज़ असंतुलित बल में देखा जाए तो असंतुलित बल में जब एक ही निकाय पर यानी एक ही वस्तु पर दोनों तरफ से बल लगता है और दोनों असमान बल लगता है, जैसे एक तरफ से 10 न्यूटन लग रहा है और दूसरे तरफ से 15 न्यूटन लग रहा है, तो इसके बीच का नेट बल जो है वह 5 न्यूटन आ रहा है। अर्थात यह जैसे मान लिया जाए कि यह उत्तर है और यह दक्षिण है, तो यह वस्तु दक्षिण की तरफ खींचा चला जाएगा। अर्थात यह एक असंतुलित बल का उदाहरण है। क्या है, असंतुलित बल का उदाहरण है। और यही यह चीज़ है, उत्तर और दक्षिण की तरफ देखा जाए तो इधर नेट बल, इसका नेट फोर्स 0 आ चुका है, अर्थात यह वस्तु कहीं भी इधर उधर नहीं खसकेगी। अर्थात हम लोग इस बल दोनों के बारे में जान गए कि संतुलित बल होता क्या है। एक ही निकाय पर, एक ही वस्तु पर, एक ही समय में जब बल समान लगाया जाता है तो नेट बल 0 आता है, तो हम इसे कहेंगे संतुलित बल। वही चीज़ अगर असंतुलित बल में देखेंगे तो जब एक ही निकाय में एक ही समय में असमान बल लगाया जाता है तो उसे कहेंगे असंतुलित बल। असमान बल जब लगाएंगे तो उसे कहेंगे असंतुलित बल। अगर हम एक चीज़ यहाँ देखेंगे तो यह पता चलेगा कि कैसे जा रहा है। जैसे इधर से हम अगर एरो का चिन्ह दें तो इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की तरफ। और यही चीज़ अगर हम यहाँ दे दें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ लगा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो मेरा तब नेट फोर्स पता चलेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम लोग इसी का दूसरा प्रकार देखेंगे कि यहाँ से जो है अगर हम इस तरफ से 10 न्यूटन और इस तरफ से 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो इसका नेट फोर्स 0 आ जा रहा है, अर्थात यह वस्तु कहीं भी नहीं खसकेगी। और यहाँ से अगर हम 10 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं और 15 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, यहाँ से जो है यह ऐसे जाएगी। यह चीज़ जो है, यह वस्तु दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। यह पहले एरो गलत दे दिए थे, अभी इसको देखिए कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यह वस्तु जाएगी। अर्थात हम इधर से ज़्यादा दे रहे हैं बल और इस साइड हमारा 5 न्यूटन बल ज़्यादा लग रहा है, अर्थात यह वस्तु इधर से इधर खसकेगी। यही होता है संतुलित बल और असंतुलित बल का मतलब। तो अब देखेंगे हम लोग बल का एक और मुख्य चीज़ है कि संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है, सो इसको समझेंगे। संपर्क बल किसे कहते हैं, जैसे कांटेक्ट फोर्स। बल के एक और मुख्यतः 2 उदाहरण है। संपर्क बल, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है असंपर्क बल, अर्थात नॉन कांटेक्ट फोर्स। असंपर्क बल और संपर्क बल के बारे में, नॉन कांटेक्ट फोर्स, अर्थात देखेंगे कि संपर्क बल होता क्या है। जैसे कोई भी 2 वस्तु आपस में टकरा करके या फिर घर्षण करके या फिर किसी भी तरह 2 वस्तु आपस में रगड़ कर चल रहा है तो उसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे इसका एक उदाहरण है घर्षण। घर्षण बल जो है यह कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन जो है यह कांटेक्ट फोर्स है। और भी चीज़ है जैसे कि असंपर्क बल में है, इसका है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, यह नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल यह भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसमें और देखा जाए तो बहुत सारे इसमें ऐसे भी उदाहरण हैं जो कि हम देख सकते हैं, जैसे कि स्थिर वैद्युत बल भी हो सकता है, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल एक्सेट्रा। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसका एक आगे इसको पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम इसमें संपर्क बल के बारे में यानी घर्षण बल के बारे में थोड़ा समझेंगे कि घर्षण बल होता क्या है। जैसे कि अगर जब कोई वस्तु एक दूसरे पर सरकती है, लुढ़कती है या फिर चलने की चेष्टा करती है, जैसे कि साइकिल सड़क पे चल रही है, बॉल लुढ़क रहा है, तो ये सब घर्षण बल का उदाहरण है। और भी चीज़ें जैसे कि अब घर्षण का और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि एक गुटखा लेकर के और एक बच्चा जैसे कि उसको धक्का मार रहा है, यह भी एक घर्षण का उदाहरण है। हम लोग घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर टिके हुए हैं। तो अनेकों उदाहरण हम घर्षण में दे सकते हैं। जैसे कि और भी चीज़ है कि दूरी, इसको हम असंपर्क बल को जो है दूरी क्रिया बल भी बोलते हैं। दूरी क्रिया बल यानी कि दूर से ही क्रिया कर ले रहा है। जैसे चुंबकीय बल को देखेंगे कि एक चुंबक अगर हम लेते हैं एन और एस का, तो यह दूसरे चुंबक यानी कि एस को अट्रैक्टिव करता है और एन को एस अट्रैक्ट करता है यानी आकर्षित करता है। तो यह चुंबकीय बल का उदाहरण है। उसी तरह स्थिर वैद्युत बल को अगर देखा जाए कि अगर हम लोग कंघी करते हैं, कंघी करते समय छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अगर हम उसको एक किसी भी पात्र में रख करके और बाद में कंघी जो है अपने बाल में लेकर के और उसको अगर उसके समक्ष ले जाएंगे तो वह अपने आप कंघी जो है उस कागज़ को अट्रैक्टिव कर लेगी। तो उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। अर्थात हमारे कंघी में जो है आवेश आ गया है जो कि आकर्षित कर रहा है किसको, कागज़ को। तो यह भी है। गुरुत्वाकर्षण जो है इसमें भी जैसे कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो यह गुरुत्वाकर्षण का है। इसमें बहुत सारे प्रयोग भी है, तो आगे देखेंगे। वैसे अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। घर्षण बल क्या है, समझ गए कि घर्षण बल किसे कहते हैं। एक ही वस्तु जो कि लुढ़कता है, सरकता है या फिर चलने की चेष्टा करता है तो उसमें घर्षण उत्पन्न होती है। दूसरा है स्थिर वैद्युत बल, जैसे कि कंघी और आवेश, आवेश में जो कंघी में जो है आवेश आ गया तो वह आकर्षित कर लिया। तो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल जो है गैलीलियो का प्रयोग और भी न्यूटन के नियम, बल के नियम, न्यूटन के गति का नियम भी समझेंगे। ठीक है।